वेलकम टू गेम चेंजर्स। और थोड़ी देर पहले इंडियन टीम के लिहाज से एक बुरी खबर आई। वो बुरी खबर ये है कि भाई तिलक वर्मा न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो सकते हैं। और ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी जहां पर तिलक वर्मा को लेकर ये बताया गया कि कल जब वो सुबह उठे, मॉर्निंग में उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद उनके एब्डोमेन में उनको दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद राजकोट में ही थे वो। और विजय हजारे जैसा आप सभी को पता है कि चल रही है और आज मुकाबले भी हैं, तो राजकोट में वो नियर बाय हॉस्पिटल में जाते हैं, स्कैन्स होते हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि भाई आपकी सर्जरी होगी। और वहाँ वही रिपोर्ट फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भेजी जाती है बीसीसीआई के बेंगलुरु में, जहाँ पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब तिलक वर्मा को सर्जरी करानी होगी और 3 से 4 हफ्तों की ब्रेक लेनी पड़ेगी। यानी कि जो अपकमिंग न्यूजीलैंड सीरीज़ है, जो 5 मैचों की T20 आई सीरीज़ है, उसका पार्ट तिलक वर्मा है, T20 वर्ल्ड कप का पार्ट तिलक वर्मा है। तो इस केस में होगा क्या, अब न्यूजीलैंड सीरीज़ से तो तिलक वर्मा बाहर हो जाएंगे, 5 मैचों की सीरीज़ है और हो सकता है कि वर्ल्ड कप के शुरुआत के वो मुकाबले भी मिस करें। ये खबर तो आपको सभी को पता होगी, लेकिन अब होगा क्या, अब रिप्लेसमेंट क्या हो सकती हैं। यानी कि तिलक वर्मा की जगह अब इंडियन टीम में T20 फॉर्मेट में कौन कौन आ सकता है। एक चांस ये भी है कि भाई शुभमन गिल को लोग देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वो T20 पार्ट का टीम का हिस्सा थे, बट उनको ड्रॉप कर दिया गया, फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन बीसीसीआई ये कोशिश करेगा कि एक ऐसे खिलाड़ी को लाया जाए जिसका फॉर्म अच्छा है और जो नंबर 3 पर एकदम फिट रहे और बढ़िया वहाँ पर परफॉर्मेंस दे सके। अब इस केस में क्या हो रहा है, शुभमन गिल को थोड़ा सा कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके यशस्वी जायसवाल आपके बैकअप में रख सकते हैं। फिर आपके श्रेयस अय्यर को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 3 पर, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर 3 नंबर 4 को लेकर ये है कि भाई कभी सूर्य खेलते थे, कभी तिलक वर्मा खेलते थे, अभी बीच में सूर्य ज़्यादा खेलने लगे, तिलक वर्मा नीचे आने लगे थे। लेकिन यहाँ पर यह है कि भाई अब 1 नंबर के लिए जगह खाली हो चुकी है, नंबर 3 के लिए, वहाँ 3 से 4 में, और वहाँ पर कौन आपका फिट बैठ सकता है। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि भाई आप एक बैकअप यशस्वी जायसवाल को रख लीजिए, ठीक है, आपको खिलाना नहीं खिलाना वो एक अलग बात है। 1 और 2 आपके अभिषेक और संजू सैमसन हो जाएंगे। नंबर 3 पर आप ईशान किशन को एज प्योर बैटर के रूप में वहां पर देख सकते हैं, 3 या 4 पर जो जहां भी आपको खिलाना, अगर सूर्य ऊपर खेलते हैं तो ये एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो चुकी हैं। विजय हजारे का पिछला गेम उन्होंने बढ़िया खेला था, वहाँ पे रन्स बनाए थे धमाकेदार और अपनी टीम को, मुंबई को वहाँ पे जिताया भी था। मुंबई का कप्तान भी उनको बनाया गया था और ये भी बताया गया था कि भाई अब जो है श्रेयस अय्यर ही बाकी के विजय हजारे के गेम्स में वहाँ पे कप्तानी करेंगे। जो ओडीआई वाली सीरीज़ है, जो न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ है, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर श्रेयस अय्यर मौजूद है, लेकिन उनके जब स्क्वाड पिक किया गया था तो सब्जेक्ट टू फिटनेस वहाँ पर उनको बताया गया था कि भाई अगर वो फिट रहते हैं तो वो खेलेंगे। लेकिन अब क्या है कि विजय हजारे की उन्होंने गेम खेल ली है और अब वो पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। इस पर एक कंफर्मेशन भी आ चुका है कि जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज़ है वो श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि भाई अब जो है श्रेयस अय्यर के लिए जो चीज़ें हैं वो बेटर हो चुकी हैं, और बेटर इन टर्म्स ऑफ कि वो पूरी तरीके से फिट हैं और अच्छा करेंगे तो भाई आपके T20 की रिप्लेसमेंट में भी आपके आ सकते हैं तिलक वर्मा की। आज उनकी गेम भी है पंजाब के साथ, देखते हैं आज उनकी स्कोर क्या रहती है, उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रेयस अय्यर पर भी, यशस्वी जायसवाल पर भी, मुंबई की भी आज गेम है, ठीक है, जहाँ पर ये आपको दोनों खेलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। पंजाब में अभिषेक वहाँ पर खेल ही रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर जो हैं उनको पिक किया जाता है, यशस्वी जायसवाल को पिक किया जाता है, या आउटसाइड चांस कोई शुभमन गिल का भी बन सकता है, क्योंकि T20 फॉर्मेट का तो वो हिस्सा ही थे, वाइस कैप्टन भी थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उनको ड्रॉप कर दिया गया बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, उनके रन्स नहीं आ रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब आपको क्या लगता है, आपको ये बताना है कि भाई क्या श्रेयस अय्यर को पिक किया जाए, क्या आपके शुभमन गिल को पिक किया जाए, या फिर आपके यशस्वी जायसवाल को पिक किया जाए। ये 3 जो कंटेंडर हैं, इसमें कौन जीतेगा कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब इसमें जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो बीसीसीआई भी देगा तिलक वर्मा को लेकर, क्योंकि कल की ये बात है और इंडियन एक्सप्रेस ने आज सुबह तड़के रिपोर्ट फाइल करी है, जहां पर ये बताया कि न्यूजीलैंड सीरीज तो पूरी मिस हो जाएगी आपकी 21 तारीख से। जो 5 T20 मैचेस की जो सीरीज़ है वो तो पूरी तरीके से मिस हो जाएगी तिलक वर्मा की। और शुरुआत का जो गेम है, यानी यूएसए के साथ इंडिया की पहली गेम है वर्ल्ड कप कैंपेन में 7 तारीख को, तो वो भी शायद से तिलक वर्मा आपके
खेलेंगे नहीं। तो शुरुआत के अब 3-4 हफ्ते क्या होते हैं, 3-4 हफ्ते का मतलब होता है कि पूरा 1 महीना, है ना। उसमें अगर श्रेयस आपके जो तिलक वर्मा है वो ठीक नहीं हुए तो फिर आपकी दिक्कत ये हो जाएगी कि वर्ल्ड कप में भी आपको फिर एक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, एब्डोमेन जो सर्जरी होती है उसमें होता क्या है कि सर्जरी के बाद से 3-4 हफ्ते देखे जाते हैं। अभी क्या है कि सर्जरी होगी, फिर 3-4 हफ्ते जो भी टाइम लगेगा, अब 4 हफ्ते 1 महीना प्लस हो गया, फिर हो सकता है कि जब गेम टाइम भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, रिहैब भी करना है, तमाम ऐसी चीज़ें भी करनी है, तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता है। और 1 महीने का आपका पूरा वर्ल्ड कप है, और 4 हफ्ते की जगह अगर वो 6 हफ्ते हो गया तो आधा वर्ल्ड कप आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि अब तिलक वर्मा के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी जो है वो हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो टीम इंडिया को भुगतना पड़ सकता है। आपने देखा एशिया कप में तिलक वर्मा की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी शानदार थी, बढ़िया उन्होंने फाइनल में भी रन्स करे थे, और उनकी वाहवाही बहुत ज़्यादा हो रही थी कि भाई क्रूशल स्टेज पर वहाँ पे तिलक वर्मा की जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आई थी। बाकी इंडिया के लिए लगातार वो T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर 3 पर खेलते हैं, 4 पर खेलते हैं, 5 में भी खेल लेते हैं, तो ये भी उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई मिडिल ऑर्डर में 3, 4, 5 कहीं पे भी उनको आप वहां पर डाल सकते हो। तो ये भी एक तिलक वर्मा एक लग्जरी लेके आते हैं टीम के साथ कि यहाँ पर उनके जगह को लेकर नंबर 3, 4, 5 पे लेकर उनको कोई भी सवाल नहीं रहता, कहीं भी उनको खिला लो। तो ये है अब रिप्लेसमेंट। भाई श्रेयस अय्यर की बहुत टाइम से बात चल रही थी, भाई T20 फॉर्मेट क्यों नहीं खेलते, क्यों उनको साइडलाइन किया गया। आप सभी को याद होगा कि जब शुभमन गिल के भी रन आए थे और श्रेयस अय्यर के भी 600 प्लस रन आए थे, शुभमन गिल आ गए थे आपके T20 फॉर्मेट में, बट आपके श्रेयस अय्यर को पिक नहीं किया गया था। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोरगुल हुआ था। फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज आई जहाँ पे श्रेयस अय्यर आपके इंजर्ड भी हो गए थे। इंजरी के बाद ये लगा कि भाई अब श्रेयस अय्यर पता नहीं कब वापसी करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सवाल हो गया था। लेकिन अब जो है श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट हैं, क्योंकि उनके रिब्स में है ना इंजरी हो गई थी जब वो कैच पकड़ रहे थे। तीसरा ओडीआई आई गेस था जहाँ पर श्रेयस अय्यर को चोट लगी थी, कैच कर रहे थे एलेक्स कैरी का। वो इंडिया टीम जो मैच था वो इंडियन टीम जीत गई थी, सीरीज़ इंडिया हार गई थी। बस तीसरे मैच में फिर हुआ कि सिडनी में ही आई थिंक वो मुकाबला था, और वहाँ पर फिर उनको भर्ती कराया गया, आईसीयू में भी वो गए, और डॉक्टर्स तो ये तक बता रहे थे अगर सही समय पर श्रेयस अय्यर को नहीं लेके आया जाता तो कहीं ना कहीं वो जो मैटर था, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, वो सीरियस बढ़ सकता था, और उसमें फिर श्रेयस अय्यर बहुत लंबा जाते, लंबा इन द सेंस कि बहुत टाइम उनको लग जाता फिट होने में, है ना। जान पे खतरा नहीं था, बट एक इंजरी होती है ना कि आपको बहुत टाइम लग जाता, समय लग जाता फिट होने में, तो वो लग सकता था। लेकिन सही समय पर वो हॉस्पिटल पहुंच गए और उनका जो ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट था वो चालू हो गया। फिर इंडियन टीम वापस भी आ गई थी लेकिन श्रेयस अय्यर वहीं पर अपना जो है ट्रीटमेंट ले रहे थे। काफ़ी टाइम बाद वो भारत लौटे थे, फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनका ट्रीटमेंट चला, रिहैब चला, वो सारी चीज़ें चली। तो ये बताता है कि भाई श्रेयस अय्यर एक फाइटर तो ज़रूर है, बट ये फाइटर कब T20 फॉर्मेट में आएगा ये देखना अभी बाकी है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।